नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ते हैं उनका तो भैया ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, आज है 13 नवंबर। 12 नवंबर और 13 नवंबर से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अतिरिक्त जानकारी बनेगी उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे मित्रों के पास पेन और पेपर इंडिया का और वर्ल्ड का मैप बिल्कुल सामने होगा, क्योंकि बहुत सारी रोचक जानकारियां सीखते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत सारी जानकारी लेकर के आए, पेटियां बांध लीजिए और मित्रों में भी सेशन को दम लगा करके भैया शेयर कर दो, क्योंकि ये परिवार आपका है। पहले दिन से कर्तव्य आपका है साहब, इसको बढ़ाने का दे दिया हमने तो पहले से ही। आइए मेरे प्यारे मित्रों, शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से आज का पहला सवाल। हाल ही में किस कंपनी ने हाइपरलूप पॉड ट्रेन में मानव सवारी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बहुत ही शानदार सवाल है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी जानकारी सिखा करके आपको जाएगा, बेहतरीन कंसेप्ट सिखा करके जाएगा। एक एक करके सिलसिलेवार चर्चा कर लेंगे। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्जिन कंपनी ने ऐसा काम कर दिया है। अब आपके माइंड में सवाल बनना होगा, हाइपरलूप क्या है, पॉड क्या है, ऐसा काम क्या हो गया साहब इस ट्रेन ने मानव पर ऐसा परीक्षण पहली बार किया है? चर्चा कर लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आपको ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये मेरे प्यारे मित्रों, इस पाइप को ये लिखा है ना हाइपरलूप कहते हैं। मतलब जिस तरीका से अपनी ट्रेन चलाने के लिए हमें भैया एक रूट पटरियां बिछानी पड़ती हैं, इस पॉड को चलाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों हाइपरलूप बनाना पड़ेगा। ये जो तकनीक है ना, ये तकनीक कुछ भी नहीं है। पहले ये तकनीक एलोन मस्क, जिनकी स्पेस एक्स कंपनी है, इन्होंने एक विचार किया था कि हम ऐसा ना काम करें। हम जब रास्ते में चलते हैं ना, तो हम धीमे किस वजह से चलते हैं? क्योंकि घर्षण के लगने के कारण। न्यूटन का गति का नियम क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम बताता है साहब। हम घर्षण करते हैं ना, इसी घर्षण की वजह से धीमे चलते हैं। यदि रास्ते से घर्षण हटा दिया जाए ना, जिस तरीका से कभी आप चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, तो आगे सामने जब हवा आ जाती है तो आप धीमे चलने लगते हैं। यदि इस हवा को हटा दिया जाए, यदि इस घर्षण को हटा दिया जाए, तो बहुत सारी गति बन जाएगी। एलोन मस्क ने सोचा था, लेकिन साहब काम किसने कर दिया? वर्जिन कंपनी ने कर दिया। याद करिए मित्रों, मेरे प्यारे साथियों, ये जो हाइपरलूप बना है ना, इसमें निर्यात है, इसमें कोई भी हवा नहीं है, न कोई घर्षण है। थोड़ी बहुत आती है तो ये मशीन लगा दी है, यहाँ से ये हवा से खींच खींच करके हाइपरलूप से बाहर निकाल देती है। मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना। गजब की बात तो ये है ना साहब, इसमें जो पॉड चलेगा ना, पॉड, उसमें मानव को बिठा करके सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। बताया जाता है ध्वनि से तेज चलेगी ये ट्रेन साहब। कैसा होता है पॉड, कौन है मानव, सब चर्चा कर लेंगे मेरे प्यारे मित्रों एक एक करके। लेकिन ये बात समझना बहुत जरूरी है। तकनीक देखिए, और ये भी कहा है साहब, ये सबसे पहले जब पूरा ट्रायल हो जाएगा ना 2025 तक, तो इंडिया में भी मुंबई से महाराष्ट्र में ये काम किया जाएगा। पुणे से लेकर के महाराष्ट्र तक, मुंबई तक, ठीक है ना मेरे प्यारे मित्रों। इतना महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है ये। देखिए इतना कितना कारनामा साहब कर दिया है, कैसे चलती है देखिए। ये बिल्कुल खोखला सा है, ये है पॉड मेरे प्यारे मित्रों। इस पॉड में व्यक्ति को बैठाया जाएगा, फिर इस वैक्यूम जो निर्यात में बनाया है ना, ये जो हाइपरलूप, इसमें चलाई जाएगी। फिर चलेगी कैसे? पटरी पर चलेगी? ना 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 साहब, पटरी पर नहीं चलेगी। नीचे भी चुंबक लगाई जाएगी, ऊपर भी चुंबक होगी। उस चुंबक आप इमेज करिए, जब दोनों चुंबक लगी होंगी मेरे प्यारे मित्रों, तब उस चुंबक के बीचों बीच से ये काम गुजरेगा। ये हैं साहब लोग, इनका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? लिख लेना भैया कॉपी पर और याद भी कर लेना। जॉस जिगल इनका नाम है और सारा लुसियन इनका नाम है। ये हाइपर लूप में बैठे हुए हैं
और आराम से इस पॉड में यात्रा की थी। इन्होंने बताया है कि अभी हमारा हाइपर लूप जो बना है ना, ये रूट कहे इसे, सिंपल भाषा में समझिए, इस पॉड को चलाने का ये रूट है, ये लंबा रूट नहीं है। इस वजह से अभी इतने पर ट्रायल किया गया है। जब ये लगभग 100 किलोमीटर का हम हाइपर लूप बना लेंगे तब इसका ट्रायल करेंगे, वो भी ध्वनि की गति से तेज करेंगे साहब। कारनामा तो साहब लाजवाब बनाया है। अमेरिका के लास वेगास में किया गया है। हाइपर लूप कुछ भी नहीं है, वैक्यूम ट्यूब है साहब। और अभी परीक्षण 160 पर किया गया है, आगे 960। सारी जानकारी सिलसिलेवार हमने अपने मित्रों से चर्चा कर दी। अमेरिका की बात है साहब, लास वेगास की कहानी है, कौन नहीं जानता है अमेरिका को। जो बिडेन की सरकार है, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है, ट्रंप सरकार भड़क जाते हैं। फाइजर कंपनी ने अभी 90% स्ट्राइक रेट से अपनी वैक्सीन लॉन्च कर दी है। रॉकी पर्वत यहीं पाया जाता है। मित्रों ने ये वाला भैया फिंगर तो पढ़ा ही लिया है पहले, सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटेरियो, सब मिशिगन सब पढ़ लिया है। आइए मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री, एक दिन का तो टाइम निकालना पड़ेगा इनका नाम याद करने के लिए। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा साहब, याद कर लो। स्पेशल टाइम निकाल करके मेरे प्यारे मित्रों, पेन भी यार साथ छोड़ गया यार भैया, ऐसा मत किया कर, बीच में धोखा देना तो भाई गलत बात है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। मेरे प्यारे मित्रों, ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो बहरीन के थे। मित्रों को तो बहरीन सुना सुना सा लग रहा होगा, आइए चर्चा कर लेते हैं। बहरीन और यूएई याद करिए, और साहब इजराइल, इन लोगों की तो मित्रता भी हो चुकी है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। ओमान सुना सुना सा तो लग रहा होगा। इधर साहब यूएई है, इधर कतर है, इधर ये बहरीन है। मेरे प्यारे मित्रों, ये कुवैत है, ये सऊदी अरब है। जीसीसी के बारे में तो सुना होगा, 1981 में बनाई गई थी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। उसमें कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। गल्फ कंट्री की बात करें तो उसमें कितने सदस्य हैं? उसमें 8 देश आते हैं गल्फ कंट्री में। लेकिन गल्फ कंट्री वालों ने जीसीसी का निर्माण 1981 में किया था, उसमें 6 सदस्य आते हैं। कौन कौन नहीं आता है फिर 8 में से? इराक और ईरान नहीं आता है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। बहरीन की राजधानी मनामा है साहब। प्रधानमंत्री अभी बता ही दिए थे, उनका निधन हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े। बिल्कुल, हाल ही में किसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है? मेरे प्यारे मित्रों, ज्ञानेंद्रो निंगोबम को चुन लिया गया है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? भैया बात तो 4G और 5G की चल रही है, लेकिन चाइना की तो काम ही साहब निराला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6G सैटेलाइट भेज दिया उसने तो। चाइना है, सब जानते हैं साहब। AIIB कहां पर है? इसी में। ब्रिक्स बैंक कहां पर है मेरे प्यारे मित्रों? याद करिए, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहां पर है बताएं? संघाई में है। और AIIB का मुख्यालय कहां पर है साहब? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। चाइना की राजधानी सब जानते हैं साहब, बीजिंग है। मुद्रा कौन सी चलती है? याद करिए, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस राज्य के दक्षिणी भाग यांग में केसर के पौधों का विकास प्रारंभ हो गया है? भैया जम्मू कश्मीर वाली केसर सिक्किम में आ गई है। सिक्किम तो अब बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि केसर बहुत सारी महंगी बिकती है। एक ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में, केसर बनती कहाँ से है साहब? मेरे प्यारे मित्रों देखिए, ये केसर की जो बिल्कुल है ना, ये कलीसी, इससे केसर प्राप्त की जाती है। सिक्किम है, सिक्किम की तो चर्चा हम करेंगे ही। सिक्किम देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पश्चिम बंगाल की चोटी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के ऊपर है। बिल्कुल मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? नाथुला दर्रा, जेलेपिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रा हैं? दिपू दर्रा, बारालुचा दर्रा। असम की तो कहानी हमने अपने मित्रों को मल्टीपल टाइम सुनाई है ना।
और एक बात और याद कर ले मित्रों, ये वाली नदी यहाँ सिंधु नदी बहती है, क्योंकि आपने मोहनजोदड़ो पिक्चर तो बहुत अच्छी देखी होगी मूवी मेरे प्यारे मित्रों। सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। सतलज और काली नदी ये नेपाल के बॉर्डर पर बहती है, इसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो भैया हिमालय आता है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। सिक्किम से कौन सी नदी बहती है? तीस्ता नदी बहती है। मिलती कहां पर है? जाकर के बांग्लादेश में उसी ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। राजधानी गंगटोक है। राज्यपाल गंगा प्रसाद है। मुख्यमंत्री पवन कुमार चावलिंग हैं। सिक्किम तीस्ता नदी बहती है जिसे सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं। कंचनजंगा पर्वत यहीं पर है मेरे प्यारे मित्रों। नाथुला दर्रा जिलपिला दर्रा। भैया पेन ही नहीं चल रहा यार आज तो, ये दिक्कत बहुत बड़ी है। 1 मिनट प्लीज होल्ड करें। भूटिया जनजाति, चलो ऐसे ही काम कर दे, कुछ चल जाता है फिर रह जाता है, थोड़ा बहुत तो जैसा भी चलता है वैसा तो काम कर दे भाई। हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा के दौरान 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए उन्होंने? मेरे प्यारे मित्रों, आपको यहाँ से कितनी जानकारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी। मालदीव की यात्रा पर गए हैं। कौन सा चैनल साहब मालदीव को अलग करता है? ये IAS अधिकारी होते हैं। याद करिए मेरे प्यारे मित्रों, मालदीव की राजधानी माले है, यहाँ भी रुपया चलता है। याद कर, रुपया चलता है। याद करिए मित्रों, 8 डिग्री चैनल मालदीव को अलग करता है। पाक स्टेट लंका को अलग करती है। अंडमान निकोबार की तो कहानी अपने मित्रों को मल्टीपल टाइम सिखा दी है। याद कर लेना। आइए साहब घुमा देते हैं अंडमान निकोबार आज फिर भी। म्यांमार से कोको द्वीप म्यांमार में, फिर मिलेगा साहब कोको जलमार्ग। याद करिए मित्रों, उसके बाद उत्तरी अंडमान मिलेगा साहब। उत्तरी अंडमान पर मित्रों कुछ तो कुछ है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक भी है। उत्तर के बाद मध्य में बैरन द्वीप है, एक्टिव वोल्केनो है। याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद दक्षिणी अंडमान पर राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान को कौन अलग करता है? डंकन जलमार्ग अलग करता है। किससे? लघु अंडमान से मेरे प्यारे मित्रों। और यदि बात की जाए अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है तो 10 डिग्री चैनल। मुझे आशा है कि ये मैप आपने छाप लिया होगा क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया गया है। लघु निकोबार के बाद सोमेनेरो जलमार्ग, वो जलमार्ग किसे अलग करता है? लघु निकोबार को। सबसे नीचे बृहद निकोबार, इस पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। मेरे प्यारे मित्रों देखिए, अंडमान को डंकन जलमार्ग अलग करता है। अंडमान निकोबार को 10 डिग्री चैनल जलमार्ग अलग करता है। निकोबार को सोमेनेरो जलमार्ग अलग करता है। याद कर लेना। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? भैया अमेरिका में बहुत सारे लोग भारतीय मूल के चुने जा रहे हैं। काश पटेल को चुना गया है, एक ऑप्शन सही है। विवेक मूर्ति को अभी कुछ दिन पहले चुना गया था मेरे प्यारे मित्रों। वहां कोरोना पर जांच करने के लिए अध्यक्ष बनाए गए थे उस कमेटी के। यशवर्धन कुमार सिन्हा, सुना सा लग रहा हुआ, सूचना आयुक्त चुने गए थे अभी। सी ऑप्शन, ये तो इंडिया में चुने गए थे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भी मेरे प्यारे मित्रों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद कर लेना। रस्किन बॉन्ड, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में किस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? कुछ दिन पहले बताया था मित्रों को। सुपर नोवाज की कौन है कप्तान? हरमनप्रीत है, याद कर लेना। वेलोसिटी की मिताली राज है। ट्रेल ब्लेजर्स की स्मृति मंदाना है मेरे प्यारे मित्रों। इसी ट्रेल ब्लेजर्स ने जीत लिया है, स्मृति मंदाना ने जीत लिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। आज तो भैया पेन ही नहीं चल रहा, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नहीं चल रहा, ठीक है ना।
राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद करिए, पहले शिक्षा मंत्री थे मेरे प्यारे मित्रों। इनके जन्म दिवस पर 11 नवंबर को मनाते हैं। कौन सा? शिक्षा दिवस मनाते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चल जाए यार पेन थोड़ा बहुत तो। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अतिरिक्त जानकारी में क्या है साहब? संविधान के भाग हैं। मित्रों को सिखाएंगे आज बहुत सारी रोचक जानकारियां। पहला भाग में भैया हम संघ बनाएंगे, उसका राज्य क्षेत्र होगा। इमेज करिए मेरे प्यारे मित्रों, आर्टिकल 1 से 4 तक बनाएंगे। पहले हम पूरा एक संघ बनाएंगे। संघ में तो बहुत सारी ताकत होती है, क्योंकि भैया हम जानते हैं कैसे संघ से ताकत बनती है। ठीक है ना? राज्य क्षेत्र होगा। भाग 2 में जब संघ पूरा बना ही लेंगे ना साहब, फिर हम नागरिकता देंगे, सिटीजनशिप देंगे। 5 से 11 में जब नागरिकता दे दी जाएगी तो अधिकार भी दिए जाएंगे। इमेज करके पढ़िए मेरे प्यारे मित्रों। आर्टिकल 12 से 35 तक हम फंडामेंटल राइट देंगे, मूल अधिकार देंगे। जब मूल अधिकार दे देंगे ना साहब, फिर हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व बनाएंगे कि राज्य कैसे काम करेगा साहब, राज्य अपनी नीति कैसे बनाएगा। इसी के बाद मेरे प्यारे मित्रों भाग 4 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। हम कैसे अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, ड्यूटी निभाएंगे। भाग 4 51 का में है। भाग 5 मेरे प्यारे मित्रों आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है, याद कर लेना। भाग 5 में क्या होगा साहब? हमने संघ बना लिया, नागरिकता दे दी दूसरे में, तीसरे में हमने मूल अधिकार दे दिए, चौथे में हमने मूल कर्तव्य और राज्य को नीति बनाने का काम दे दिया। भाग 5 में हम पहले संघीय शासन व्यवस्था करेंगे, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक मित्रों। जब हमारा संघ का शासन होगा ना तो काम तो नहीं बन पाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे मित्रों देखिए शासन पर काम कर रहे हैं। अब पहले संघ का शासन, फिर राज्य का शासन, क्यों केंद्र बड़ा है ना, केंद्र का शासन होगा। उसके बाद राज्य शासन व्यवस्था होगी। आर्टिकल वो भाग 6 में आर्टिकल 152 से लेकर के 238 तक, ये याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। भाग 7 हटा दिया गया था साहब। भाग 8 की बात की जाए तो अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक पहले केंद्र का शासन, फिर राज्य का शासन भाग 6 में, फिर भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन। यही तो 3 शासन होते हैं सर। 3 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। पहले केंद्र करता है शासन, फिर राज्य करता है शासन, फिर केंद्र शासित करते हैं शासन, फिर हमारी ग्राम पंचायतें शासन करती हैं साहब, प्रधान को चुनते हैं ना आप। भाग 9 में आर्टिकल 243 में याद करिए ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां। मेरे प्यारे मित्रों जब स्थान का शासन हो जाता है ना, फिर ये अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र जो नागालैंड में, असम में मिल जाते, उनका भी तो काम करेंगे ना। भाग 10 में अनुच्छेद 244 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन के बाद चर्चा करेंगे। भाग 10 के बाद सबका शासन बांट दिया। पहले केंद्र को दे दिया साहब, फिर राज्य को बांट दिया, फिर केंद्र शासित प्रदेश को, फिर स्थानीय शासन को, फिर अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों को। मेरे प्यारे मित्रों उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब भैया हम ऐसा काम करें ना, हम दोनों संबंध कैसे बनाएंगे। याद करिए मित्रों, जब सबका हमने शासन बंटवारा कर ही दिया है ना, जब हम लोग अलग अलग हो ही गए ना, लेकिन हम लोग संबंध कैसे स्थापित करेंगे। तो भाग 11 में आर्टिकल 245 से लेकर के 263 में संघ और राज्यों के बीच संबंध बताए गए हैं, किस तरीका से संबंध निभाएंगे। भाग 12 में मेरे प्यारे मित्रों याद कर लेना, वित्तीय काम करेंगे, संपत्ति का काम और वाद विवाद को सुलझाएंगे। याद है ना आपको इस बात पर, जो आप आर्टिकल 262 पढ़ते हैं ना, जो जल संबंधी विवाद है। देखिए राज्यों के बीच संबंध वाले भाग 11 की बात याद करिए। जो हम जल संबंधी विवाद पढ़ते हैं, किस नदी का पानी कितना कौन सा राज्य लेगा, ये तभी तो संबंध बनाते हैं।
भाग 12 में वित्तीय संबंध है साहब, कैसे उधार लेंगे, कैसे हम वो काम करेंगे। 300 ये संपत्ति का अधिकार तो हटा ही दिया गया था, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। भाग 13 की तो कहानी साहब निराली है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार कैसे किया जाएंगे, व्यापार करते हैं ना उत्तर प्रदेश राजस्थान से, राजस्थान हरियाणा से साहब, ऐसे काम भाग 13 में किए जाएंगे। भाग 14 में देखिए मेरे प्यारे मित्रों क्या है, संघ और राज्यों के बीच भैया सेवाएं कैसे देंगे, याद कर लेना मेरे प्यारे मित्रों। सेवाओं देने का काम कहां पर किया गया है, भाग 14 में किया गया है। आर्टिकल 312 तो आपने पढ़ा होगा, अखिल भारतीय सेवाएं, लोक सेवा आयोग 315 से लेके 323 तक इसी भाग में तो बनाया गया है। जब ये सारा काम बंटवारा कर ही लिया ना हमने, राज्य के भीतर कैसे हमें ट्रेड करना है, कैसे जल संबंधी विवाद करने हैं, कैसे सेवाएं देनी है, सब बंटवारा कर लिया केंद्र और राज्य के साथ। लेकिन अब भैया एक निर्वाचन भी तो चाहिए। भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक निर्वाचन आयोग होगा। भाग 17 में राजभाषा होगी 343 से लेकर 351। भाग 18 में आपात संबंधी काम है 352 से 360। कोई दिक्कत आ जाएगी तो आपात कैसे लगाएंगे। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन भी तो करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, याद कर लेना। और ये नवंबर के प्रमुख दिवस तो आपको हमने दे ही दिए लिख करके। 5 नवंबर को सुनामी दिवस, 7 को राष्ट्रीय कैंसर दिवस, 4 को भैया मनाते हैं विश्व कैंसर फरवरी में, 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, विज्ञान दिवस मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा वाला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। सारा का सारा ज्ञान अपने परिवार सुशील स्टडी टेलीग्राम पर शेयर करते हैं मेरे प्यारे मित्रों PDF के माध्यम से। कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। रिक्वेस्ट है आपसे मेरे प्यारे मित्रों, सेशन को दम लगा करके शेयर कर देना। मिलेंगे कल 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत।